अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एमएस ऑफिस स्किल्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ और इस वीडियो में आप लोगों को एक्सेल के बेसिक शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा कि ए से लेकर जेड तक जो एक्सेल के बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम साथ साथ परफॉर्म भी करते जाएंगे और यहाँ पे टाइप भी करते जाएंगे कि किस की से क्या परफॉर्म होता है। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो ए टू जेड हैं वो टोटल हमारे पास 26 हैं। तो यहाँ पे हम सीरीज़ में 26 तक यहाँ पे जाएंगे। 1 2 को सिलेक्ट करके जैसे ही ड्रैग करेंगे तो सीरीज़ में हमारे पास नंबर आ जाएंगे। जैसे आप लोग जानते हो, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हम सीरीज़ में नंबरिंग करते हैं एक्सेल में। तो उसके बाद हम कंट्रोल प्लस लिखेंगे, CTRL प्लस, और उसके बाद इसी को ही हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 26 तक आ जाएंगे। फिर व्यूअर्स यहाँ पे हमने ए से लेकर जेड तक टाइप करना है। तो ये इसका भी एक तरीका है शॉर्टकट की। जैसे कि हम 1 2 3 सीरीज़ में लिख रहे हैं तो इस तरीके से हम A to Z तक भी सीरीज़ में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहली दफ़ा हमने इंडिविजुअली टाइप करना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप दोबारा से टाइप करना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ड्रैग से आपका जो अल्फ़ाबेट हैं वो A to Z किस तरीके से आएंगे। तो फर्स्ट हमने पे इंडिविजुअली टाइप करना होगा। तो व्यूअर्स हमने इंडिविजुअली ए से लेकर जेड तक टाइप किया है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगा है और हमने इंडिविजुअली ए से लेकर जेड तक टाइप भी किए हैं। तो इसका एक और तरीका है, जैसे कि हम 1 2 3 सीरीज़ में लिख रहे हैं तो इसके जो बैकवर्ड में जो एक्सेल के ऑप्शन है वो पहले से सेव हैं। तो कुछ इस तरह के जो काम हैं जो यूज़र ख़ुद से इसमें चेंजिंग करता है। जैसे कि एक्सेल के अंदर सिस्टम तो मौजूद होता है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं वो ऐड नहीं हैं। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ए को ड्रैग करूँ तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ए ही ड्रैग हो रहा है। तो जितने जो मैंने जो सेल सेलेक्ट किए हैं उन सब में ए आए। तो अगर मैं चाहूँ कि जैसे मैं ए को ड्रैग करूँ तो जेड तक हमारे पास ये सीरीज़ में हमारे पास अल्फ़ाबेट है। तो उसके लिए दोस्तों हमने फाइल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, यहाँ पे एडवांस में सेलेक्ट कर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर जनरल में यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहले से ही कुछ जो कस्टम लिस्ट यहाँ पे फॉर्मेट मौजूद है। जैसे कि मंडे ट्यूसडे, जिस तरह से हम यहाँ पे मंडे टाइप कर रहे थे, उसको जैसे ही ड्रैग कर रहे थे तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास डेज आ रहे थे। उसी तरह ही हम अगर जनवरी लिखते हैं तो उसको ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मंथ आ जाते हैं। तो इसमें हम इसी तरीके से अल्फ़ाबेट भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट में इन सबको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही इनको सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे करेंगे इनको ऐड, फिर इंपोर्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि एक लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है जो कि अल्फ़ाबेट के हैं। तो इसको जैसे हम ओके करेंगे तो आइंदा के लिए अगर हम इस तरीके से अल्फ़ाबेट चाहते हैं तो उसके लिए हमने जस्ट ए यहाँ पे राइट करना होगा। फिर उसको हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि सीरीज़ में हमारे पास अल्फ़ाबेट आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसको हम यहाँ से फ़िलहाल करते हैं रिमूव। अब दोस्तों हम शॉर्टकट की तरफ तो आ जाते हैं कि बेसिक जो शॉर्टकट की हैं। फर्स्ट में जो है हमारे पास कंट्रोल ए। इससे क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल ए जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि एक्सेल का जो शीट है वो ऑल सेलेक्ट हो चुका है। इस ब्लू कलर से हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो शीट है वो पूरा सेलेक्ट हो चुका है, ऑल सेलेक्ट। तो यहाँ पे जस्ट हम टाइप करेंगे कि कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट।
अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से परफॉर्म करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ऑल सेलेक्ट जो यहाँ पे टाइप किए हुए उसके ऊपर जैसे ही मैंने कंट्रोल बी टाइप किया है तो उससे ये बोल्ड हो चुका है। तो कंट्रोल Z करके दोबारा से आप लोग देख सकते हो कंट्रोल बी, इसका जो कलर है वो तेज़ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्ड हो रहा है ना। तो इसमें हम टाइप करते हैं कि कंट्रोल बी से बोल्ड। फिर शॉर्टकट की आते हैं कंट्रोल सी पे। आपको डेफिनेटली पता होगा कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है। फिर कंट्रोल डी। कंट्रोल डी दोस्तों कंट्रोल डी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कॉपी लिखा हुआ है, इस सेल में दोबारा मुझे कॉपी वर्ड चाहिए तो मैं कंट्रोल डी को टाइप करूँगा। जैसे कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इस कॉपी का डुप्लीकेट आ चुका है। तो दोबारा से अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो इसके जो लास्ट परफॉर्म जो है वो डुप्लीकेट होते जाएंगे। तो कंट्रोल डी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डुप्लीकेट। फिर उसके बाद कंट्रोल ई। मैं जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो एक आवाज़ भी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल ई को टाइप करता हूँ तो फ़िलहाल कोई भी बेसिक जो कंट्रोल ई का जो बेसिक शॉर्टकट की है तो इससे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसको फ़िलहाल हम राइट कर देते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल एफ़। कंट्रोल एफ से दोस्तों फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कंट्रोल एफ से शॉर्टकट की जो है बेसिक उससे क्या होगा फाइंड। फिर आ जाते हैं कंट्रोल जी पे। कंट्रोल जी से क्या होगा गो टू। इसका क्या मतलब है रेफरेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिस सेल में भी जंप करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख देता हूँ A28 लिखता हूँ और जैसे ही ओके करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि इस सेल में ऑटोमेटिकली जंप हुआ है और यहाँ पे हमारा जो कर्सर है जो बॉक्स है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो कंट्रोल जी से गो टू लिखेंगे। फिर आते हैं कंट्रोल एच पे। जैसे मैं कंट्रोल एच को प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो आप लोग समझ सकते हो कि रिप्लेस के जो एडवांटेजेस हैं या इसके जो काम है वो क्या हैं। रिप्लेस। फिर आ जाते हैं कंट्रोल आई पे। तो जैसे ही मैं कंट्रोल आई को प्रेस करता हूँ आप लोग देख सकते हो कि इसका जो शेप है वो टेढ़ा हो चुका है। इसे कहते हैं इटैलिक। फिर कंट्रोल जे पे जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो इससे कोई परफॉर्म नहीं हो रहा। फ़िलहाल बेसिक में जो शॉर्टकट किए हैं वो कंट्रोल जे से कोई कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐड कर देते हैं। लेकिन याद रहे व्यूवर्स के बेसिक शॉर्टकट कीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंट्रोल ई से भी कुछ नहीं हो रहा और कंट्रोल जे से भी। लेकिन एडवांस लेवल में मैं आप लोगों को बताऊँगा इनके जो शॉर्टकट किए हैं वो क्या हैं। बेसिक में इनके काम अभी फ़िलहाल परफॉर्म नहीं हो रहे। तो कंट्रोल के पे आ जाते हैं। कंट्रोल के से क्या होगा दोस्तों इंसर्ट हाइपरलिंक। यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक। फिर आ जाते हैं कंट्रोल एल। जैसे कंट्रोल एल पे मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो शॉर्टकट की क्रिएट टेबल। फिर आ जाते हैं कंट्रोल एम। जैसे ही कंट्रोल एम पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। फिर कंट्रोल एन। जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो शीट नंबर 6 है वो 5 तक था, अब शीट 6 हुआ है। तो जैसे ही दोबारा से मैं कंट्रोल एन तो आप लोग देख सकते हो शीट 7 आ चुका है। तो इससे क्या हो रहा है एक वर्कबुक इंसर्ट हो रहा है।
इंसर्ट वर्कबुक, फिर कंट्रोल ओ को मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ओपन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन। फिर कंट्रोल पी से डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं प्रेस करके परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंट्रोल पी से क्या होगा। प्रिंट, फिर कंट्रोल क्यू से भी कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो रहा बेसिक में, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। फिर कंट्रोल आर, अच्छा कंट्रोल आर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आके जैसे कंट्रोल आर टाइप करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ था वो राइट में भी आ गया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे होगा राइट फिल। फिर कंट्रोल एस से क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल एस से सेव एज, फाइल सेव हो गई, तो यहाँ पे सेव लिख देते हैं। अब नंबर आ जाता है कंट्रोल टी का। कंट्रोल टी से क्या होगा, परफॉर्म करके देखते हैं। कंट्रोल टी जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि क्रिएट टेबल हो रहा है, तो इसमें भी हम लिख देते हैं कि कंट्रोल टी से होगा क्रिएट टेबल। फिर कंट्रोल यू से आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली, कंट्रोल यू से होगा अंडरलाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडरलाइन। फिर कंट्रोल वी से क्या होगा, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो पेस्ट हो रहा है कंट्रोल वी से, पेस्ट। फिर कंट्रोल डब्ल्यू जैसे मैं प्रेस करूँगा तो इससे जो ये शीट है वो क्लोज़ हो रहा है। जस्ट मैं टाइप करूँगा क्लोज़। फिर कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कंट्रोल एक्स को जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से कट हो रहा है, जैसे यहाँ पेस्ट करूँगा तो पहले वाले लोकेशन से रिमूव होके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल एक्स से होगा कट। फिर कंट्रोल वाई से क्या होगा, री अंडो, इसको मैं लिख देता हूँ री अंडो। फिर जेड से क्या होगा, अंडो। जैसे मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि अंडो रिमूव हो चुका है। इट्स मीन कि हम एक स्टेप पीछे गए हैं, दोबारा से उसी स्टेप में आना चाहे तो कंट्रोल वाई री अंडो। तो व्यूअर्स यहाँ से ए से लेकर जो जेड तक जो हमारे पास बेसिक शॉर्टकट की हैं वो हमने इस वीडियो में परफॉर्म करके भी देखे हैं, और साथ साथ हमने यहाँ पे जो काम थे वो हमने टाइप भी किए हैं कि किस की से क्या परफॉर्म होता है, और जो बेसिक जो शॉर्टकट किए थे जिनसे कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रहा था उन रेड हाईलाइट किए। तो व्यूअर्स आई होप कि आप लोगों को बेसिक जो शॉर्टकट किए हैं अक्सर के आप लोगों को समझ में आ गया होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्किल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।